हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली सोलो लेवलिंग सीजन 2 का लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 13 आ चुका है, जो कि होने वाला है सचमुच में बहुत ही ज्यादा कमाल का। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और हाँ, वैसे मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज्यादा बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन इस बार बोल रहा हूँ, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो अब तक हमने देखा कि जिन्मू ने एंट किंग को मार दिया होता है, जिसके बाद वो हंटर चाय इनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी हीलिंग पावर से हंटर चाय को हील नहीं कर पाता। जिसके बाद वो अपने सभी शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है हंटर ब्यूंगू की बॉडी को ढूंढने का। तो इसके बाद कारगलगन का जो कमांडर होता है, जो कि अब जिन्मू का कमांडर बन चुका है, वो हंटर ब्यूंग की बॉडी को ढूंढ कर ले आता है जिन्मू के पास। और उसकी बॉडी काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में होती है, क्योंकि बीरू ने उसका पूरा सर ही चबा डाला था। खैर, इसके बाद जिन्मू कैमरामैन को कैमरा बंद करने का कहता है, और जो हंटर बेग होता है वो जिन्मू से पूछने लगता है कि आखिर तुम हंटर ब्यूंग की बॉडी के साथ क्या करने वाले हो। जिन्मू कहता है कि मेरे पास अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, और वो कहता है अराइज। जिसके बाद वो हंटर ब्यूंग को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तब यहाँ आ जाता है सोलो लेवलिंग का दासुसा एंट्रो, और एंट्रो के बाद हम जापान के बचे कुचे हंटर्स को देखते हैं, जहाँ अभी भी होशिनो कह रहा होता है कि मैं कभी भी वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर तुम सब लोग भी वहाँ मौजूद होते तो अपनी आंखों से देखते कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है, और उसे हराना हम सब लोगों की बस की बात नहीं है। जिसके बाद हम दोबारा से इन सब लोगों को देखते हैं, जहाँ ये सभी अभी भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि ये देख करके जिन्मू के पास ऐसी पावर्स हैं जिससे कि वो मरे हुए लोगों को अपना शैडो सोल्जर बना सकता है। तो इसके बाद हंटर ब्यूंग जिन्मू के ऑर्डर दिए बिना ही सीधा जाता है हंटर चा के पास, और उसे अपनी मैजिकल बुक निकालकर हील करने लगता है। जो देख जिन्मू भी समझ जाता है कि हंटर ब्यूंग सचमुच में काफी अच्छा इंसान हुआ करता था, क्योंकि उसके ऑर्डर दिए बिना ही उसने हंटर चा को हील करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर अभी भी सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और हंटर माँ यहाँ सोच रहा होता है कि जिन्मू तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल हंटर है, और उसका बैटल जितना ज्यादा पावरफुल होगा जिन्मू उतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जो कि सचमुच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। हंटर बेग जिन्मू से कहता है कि हंटर संग, अगर तुम इसी तरह से बैटल करते रहे तो हंटर ब्यूंग की पावर तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि हंटर ब्यूंग बहुत अच्छा इंसान था, और उसे फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसके बाद हंटर बेग जिन्मू के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो हंटर ब्यूंग को अपने किसी भी फाइट में यूज ना करें। जिस पर जिन्मू कहता है कि ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे शोल्डर्स को पकड़ा है, लेकिन पहले तुम मुझे ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन इस बार तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद जिन्मू हंटर ब्यूंग के शैडो को रिलीज कर देता है, और इसका शैडो वैनिश होने लगता है। और आखिरी बार हंटर ब्यूंग को देखकर हंटर बेग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जापान की तरफ, जहां इनकी हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन यानी कि मात्सुमोटो ये देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर ये कोरिया के हंटर जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि उनके 10 में से 7 हंटर्स तो मारे जा चुके हैं, और साथ ही हंटर गोतो भी मर चुका है। और साथ ही वो कह रहा होता है कि आखिर ये जिन्मू यहाँ क्या कर रहा है, और इसने एंट किंग को मार कैसे दिया। खैर, इसके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन भाई हम क्या ही कर सकते हैं। और साथ ही वो अपने सभी हंटर्स को भी वापिस आने का कहता है, क्योंकि अगर इसी तरह से इनके हंटर्स मरते रहे तो इनकी कंट्री में ऐसे रैंक हंटर्स कम हो जाएंगे, जिस वजह से इन्हें अपनी कंट्री के डंजन्स को हैंडल करना भी मुश्किल हो सकता है। और इसके बाद हम दोबारा से जीजू आइलैंड का सीन देखते हैं, जहां बाकी की बची हुई एंट सिटी की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन डिफेंस फोर्स जो कि उन्हें रोकने के लिए वहां मौजूद होते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये सभी एंट्स आगे ना जा पाए, लेकिन इन सभी एंट्स को रोकना इनके लिए इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये एंट्स हजारों की तादाद में वहां मौजूद होती हैं। और साथ ही कोरिया के सभी हंटर्स भी गुफा से बाहर आ जाते हैं, और वहां उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ चुका होता है, और ये सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन ये जो समनिंग वाला हंटर होता है, लेकिन इसका नाम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि इसका नाम क्या है। खैर, ये बंदा इनसे पूछता है कि क्या हंटर संघ हमारे साथ नहीं चलने वाला। ये लोग कहते हैं कि नहीं, वो गुफा के अंदर ही है बाकी की बची हुई एंट्स को मारने के लिए, और वैसे भी हम सब मिलकर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, और अभी के लिए हमें हंटर चा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। और यहाँ हम जिन्मू को देखते हैं, जो कि गुफा में मौजूद सभी एंट्स और इनके एग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो डीमन मोनार्क लॉन्ग स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी एंट्स को बहुत बुरी तरह से मारता जाता है। जिसके बाद जिन्मू के सभी शैडो सोल्जर इन एंट्स को मारना काटना शुरू कर देते हैं, और इतनी सारी एंट्स को वो लोग मार गिराते हैं कि अब जिन्मू का शैडो मोनार्क लेवल भी 100 तक पहुंच जाता है, जिसका मतलब है कि वो अब किसी का भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और इसके बाद वो सीधा जाता है एंट किंग की बॉडी के पास और कहता है अराइज। जिसके बाद वहाँ
चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जो देख जिन्वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि बड़े ही यूनिक तरीके से एंड किंग का शेडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जो कि सचमुच में काफी ज्यादा अमेजिंग भी लग रहा होता है। और एंड किंग के शेडो को देखकर जिन्वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, तो अब क्यों ना मैं क्वीन एंट का शेडो भी एक्सट्रैक्ट कर लूं। लेकिन तभी एंड किंग बोलता है माय किंग। जो सुन जिन्वो काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बोल कैसे पा रहा है। जिन्वो कहता है कि क्या तुम सचमुच में बोल सकते हो? एंड किंग कहता है कि जी हाँ। जिसके बाद वो जिन्वो के सामने अपना सर झुकाकर कहता है कि माय किंग, आप प्लीज अपने ऑनर के साथ मेरा कोई नाम रख दें। जिन्वो जहाँ अभी भी सोच रहा होता है कि शायद ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इसकी रैंक काफी ज्यादा हाई है। तो इसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मारा था, तो क्या तुम अभी भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे? जिस पर एंड किंग कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ बल्कि रीबोर्न हुआ हूँ, और वो भी आपकी पावर्स की वजह से, तो मैं आपका हर एक ऑर्डर फॉलो करूंगा। जिसके बाद जिन्वो इसका नाम रखता है बीरू, जो कि हम सभी को पहले से ही पता था, थैंक्स टू मानवा एंड दी स्पॉइलर कम्युनिटी। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो एंड्स होती हैं वो फाइनल डिफेंस लाइन तक भी पहुंच जाती हैं, जिसका मतलब है कि अगर वो इन सभी से आगे चली गई तो वो सीधा सिटी के अंदर चली जाएंगी, जिस वजह से वहाँ बहुत बड़ी तबाही भी हो सकती है। जिन्वो भी यहाँ गुफा से बाहर आ चुका होता है और वो बीरू से पूछता है कि यहाँ कितनी एंट्स होंगी। बीरू कहता है कि अराउंड 4000 एंट्स यहाँ मौजूद हैं। जिन्वो से कहता है कि क्या तुम इनके नंबर्स को कम कर सकते हो? जिसके बाद बीरू सीधा उड़कर जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर बहुत सारी एंट्स को मार गिराता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोरिया के हंटर्स का जो हेलीकॉप्टर होता है उसके सामने बहुत सारी एंट्स आती जाती हैं, जिन्हें एक हंटर अपने शील्ड से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतनी सारी एंट्स को रोकना इसके लिए इम्पॉसिबल होता है। और तभी इसकी शील्ड भी ब्रेक हो जाती है और सारी की सारी एंट्स जहाज से टकराने वाली होती हैं। और तभी वहाँ जिन्वो आकर इन सभी एंट्स का सफाया कर देता है। जिसके बाद फाइनली ये सभी लोग मिलकर इन सभी एंट्स को भी मार गिराते हैं और अपनी विक्ट्री को एंजॉय करने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम इसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ बची कुछ एंट्स उड़कर किसी कंट्री की तरफ जा रही होती हैं और वहाँ शिप पर मौजूद उनका एक हंटर अपनी 2 स्वॉर्ड्स का यूज करके एक ब्लो अटैक करता है और सभी एंट्स को मार गिराता है। और भाई साहब ये हंटर तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, लेकिन जो भी हो जिन्वो से ज्यादा थोड़ी ना होगा। जिसके बाद हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जहाँ ये सभी लोग काले कपड़े पहनकर उन हंटर्स को फूल चढ़ाने आए होते हैं जो कि रेड मिशन में मारे गए थे, और जिन्वो भी यहाँ आया होता है। और ज्यादातर लोग तो जिन्वो को अपना हीरो मान रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिन्वो को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, क्योंकि अगर जिन्वो वहाँ पहले आ जाता तो शायद ये सब लोग भी बच सकते थे। लेकिन हंटर बेग को जिन्वो पर काफी ज्यादा प्राउड होता है, क्योंकि उसी की वजह से उन्होंने इस रेड मिशन को कंप्लीट कर लिया था और काफी सारे लोग बच गए थे। और साथ ही हंटर गोगन ही भी जिन्वो से मिलने के लिए आया होता है और वो पूरी हंटर एसोसिएशन की तरफ से जिन्वो को थैंक्स बोलता है, क्योंकि जिन्वो की वजह से ही उनके 5 हंटर्स और काफी सारे सिटीजन की जान बच पाई थी। जिसके बाद हंटर गोगन जिन्वो से पूछता है कि अब आपका फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं। पर जिन्वो कहता है कि मैं अपनी खुद की एक गिल्ड बनाऊंगा। और इसके बाद हम उस डंजन का सीन देखते हैं और वहाँ पर दी नाइट गिल्ड आई होती है, जो कि बाकी की बची कुछ एंट्स का सफाया करने के लिए आए थे, और उनके साथ इनका गिल्ड मास्टर पार्क जुनसुक भी होता है। और तभी वहाँ पर एक मस्कुलर जैसा दिखने वाला बंदा आता है, जो कि इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, और वो इनसे कहता है कि तुम सब लोग कितने ज्यादा नॉइजी हो। हंटर पार्क अपनी सोर्ड निकालकर इससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक आईसेल्फ भी आ जाता है, जो कि एक चुटकी बजाकर उन सभी को बेहोश कर देता है। असल में ये दोनों यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं, और वो आईसेल्फ दूसरे बंदे से कहता है क्या तुम्हें पता चला कि वो पावर उसी की थी या किसी और की? जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ वो पावर उसी की थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। जिसके बाद ये दोनों बंदे अपना अपना पोर्टल खोलकर यहाँ से चले जाते हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि इन्हें कोई छुप कर देख रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन्वो का फादर यानी कि हंटर संग इल्होन होता है। जिसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो कि अपनी कार में कहीं जा रहा होता है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि वो काफी देर से एक ही जगह पर रुका होता है, और वो हंटर यूजिन से बात करते हुए उसे बताता है कि वो अपनी खुद की एक गिल्ड बनाने वाला है। जो सुन हंटर यूजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं जल्दी से आपके लिए एक अच्छा सा ऑफिस ढूंढता हूँ। और इसके बाद जिन्वो को हंटर गोगनी की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि जिस हाईवे पर वो जा रहा है उसके बिल्कुल सामने ही एक बी रैंक का डंजन ओपन हुआ है। जिसके बाद जिन्वो अकेला ही उस गेट के अंदर चला जाता है, और गेट के अंदर जाते ही वो गेट रेड गेट में बदल जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं जो कि जिन्वो को घेर लेते हैं। जिन्हें देख जिन्वो कहता है कि मुझे इन सभी को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, और इसका जो एनिमेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा होता है, और ये सीन तो मुझे सचमुच में बहुत ही ज्यादा
अच्छा लगा था। और इसके बाद जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स और उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना काटना शुरू कर देते हैं। और यहाँ जिन्वो हंटर्स के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे हंटर्स की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हंटर्स की लाइफ का बस एक ही मकसद होता है, वो होता है हंट करना। लेकिन डंजन्स की दुनिया बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और इन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि कब एक हंटर भी हंट हो जाता है और वो ये सारी बातें कर ही रहा होता है। और दूसरी तरफ हम हंटर चा को भी देखते हैं जो कि हंटर चोई से कह रही होती है कि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे अब पता चला है कि मैं कितनी ज्यादा वीक हूँ और यहाँ तक कि मैं दूसरों पर डिपेंडेंट थी कि मुझे कोई आकर बचाएगा, लेकिन अब मैं भी खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी ताकि मैं जिन्वो के साथ मिलकर लड़ सकूं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स ने उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराया होता है और उसके बाद जिन्वो कहता है कि तो अगला कौन है, और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। तो क्योंकि ये सोलो लेवलिंग का लास्ट एपिसोड था तो इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं सोलो लेवलिंग की मानवा को एक्सप्लेन करूंगा।